हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 395 एंड अगर आपने प्रीवियस एपिसोड को ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ओल्ड गो जैंगसिंग और हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप को ज्वाइन करने के लिए आइस रिवर वैली भी आ चुका था, जिसके बाद उन लोगों में फाइट स्टार्ट हो गई थी। दूसरी तरफ शाओवेन भी अपनी स्काई 3 मिस्ट्री चेंज टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए अपने लेवल को बढ़ा लेता है और फिर ओल्ड गो जैंगसिंग से लड़ने लगा। इसी दौरान ओल्ड गो जैंगसिंग ने अपने कई सारे सोल से शाओवेन पे अटैक कर दिया, लेकिन शाओवेन ने अपनी फ्लेम की मदद से उन सभी के सोलों को जला दिया। ये देखने के बाद ओल्ड गो जैंगसिंग शाओवेन को एक दूसरी जगह पर लेके आ चुका था। साथ ही वो शाओवेन पे एक पावरफुल अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन शाओवेन अपनी हेवनली रूल शॉट को रखते हुए अपने ओपन माउंटेन सील टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब शाओवेन कितनी खतरनाक पावर को देखने के बाद वो समझ चुका था अगर वो शाओवेन को इसी तरह से ग्रो करने देता है तो शाओवेन इन फ्यूचर उसे जरूर मार देगा। इसलिए वो अपनी जगह से डिसअपीयर होते हुए एक पावरफुल अटैक शाओवेन पे कर दिया। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में शाओवेन ओल्ड गो जैंगसिंग के अटैक से टकराने की वजह से वो पीछे आ चुका था। साथ ही शाओवेन समझ चुका था भले उसका लेवल बढ़ चुका हो, लेकिन फिर भी वो अभी दुई के मामले में उसे नहीं हरा सकता, जो बात ओल्ड गो जैंगसिंग अच्छी तरह से जानता था। इसलिए वो अपनी जगह से डिसअपीयर होते हुए शाओवेन के पीछे जाने लगता है। ये देखते ही शाओवेन अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक से बचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन शाओवेन महसूस कर पा रहा था कि ओल्ड गो जैंगसिंग उसके पीछे आ रहा है। तभी ओल्ड गो जैंगसिंग कहता है तुमने भले अपनी लाइटनिंग स्पीड से अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया हो, लेकिन फिर भी मेरी टेक्निक के सामने तुम्हारी स्पीड काफी स्लो है। उसकी पूरी बात सुनने के बाद शाओवेन अपने मन में कहता है मैं अपनी पूरी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए भी मैं इससे नहीं छुड़ा पा रहा, और अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो ओल्ड गो जैंगसिंग मुझे जल्दी पकड़ लेगा। जबकि ओल्ड गो जैंगसिंग अपने मन में सोच रहा था इस टेक्निक का इस्तेमाल मैंने बहुत ही कम किया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस जैसे लड़के से लड़ने के लिए मुझे अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये सब सोचते हुए वो लगातार शाओवेन पे अटैक कर रहा था और कई सारे अटैक शाओवेन को लग रहे थे, जिस वजह से वो लगातार इंजर्ड हो रहा था। लेकिन उसने महसूस किया उसकी 3000 बर्निंग फ्लेम उसे हील कर रही है, और अब शाओवेन को समझ में आ रहा था कि 3000 बर्निंग फ्लेम कैसे काम करती है। उसकी पावर को देखने के बाद शाओवेन खुश होता है। साथ ही वो अपने मन में कहता है 3000 बर्निंग फ्लेम मुझे जब भी हील कर रही है तो उस समय वो मेरे द्विकी का इस्तेमाल करती है, मतलब जब तक मेरे पास द्विकी रहेगी तब तक 3000 बर्निंग फ्लेम मुझे हील करती जाएगी। पर मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैं इतना इंजर्ड ना हो जाऊं कि 3000 बर्निंग फ्लेम मुझे हील ना कर पाए। ये सब सोचने के बाद शाओवेन भागना बंद कर देता है और ओल्ड गो जैंगसिंग से लड़ने लगता है, क्योंकि जब तक 3000 बर्निंग फ्लेम उसे हील कर रही है तब तक शाओवेन को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मगर शाओवेन की बॉडी को भले ही 3000 बर्निंग फ्लेम हील कर रही थी, लेकिन ओल्ड गो जैंगसिंग जो अटैक शाओवेन पे कर रहा था उसकी वजह से शाओवेन को काफी पेन हो रहा था, जिस पेन को दबाते हुए शाओवेन उससे लड़ रहा होता है। दूसरी तरफ बाकी सभी इस फाइट को दूर से देख रहे थे और उनकी फाइट को देखने के बाद हैरान हो रहे थे, क्योंकि शाओवेन की पावर कम होने के बावजूद वो ओल्ड गो जैंगसिंग को काफी अच्छे से टक्कर दे रहा था। इधर ओल्ड गो जैंगसिंग शाओवेन से लड़ते हुए अपने मन में सोच रहा था मेरी इतनी पावर का इस्तेमाल करने के बावजूद यह लड़का मर क्यों नहीं रहा, क्योंकि इस लड़की की जगह दूसरा व्यक्ति होता तो मेरी इतनी पावर के साथ वो मारा जाता। ये सब सोचते हुए शाओवेन की बॉडी को अच्छी तरह से देखने लगा था और कुछ समय के अंदर उसे समझ में आ चुका था, और अगली पर वो गुस्सा होते हुए कहता है मैं इस लड़के पे जो भी हमला कर रहा हूँ 3000 बर्निंग फ्लेम में से हील कर रही है, जिस वजह से ये लड़का मेरे सामने अभी तक खड़ा है। मगर उसे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि 3000 बर्निंग फ्लेम उसे हील करने के लिए उसकी एनर्जी को इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन शाओवेन को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि शाओवेन की एनर्जी कम हो रही है। इन चीजों की वजह से ओल्ड गो जैंगसिंग काफी गुस्सा हो चुका था। वो अपने मन में कहता है इस लड़के को मारने के लिए मुझे स्पेशल मूव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इस लड़के से इसी तरह से लड़ता रहूंगा तो इस लड़ाई का कोई भी फायदा नहीं होगा। ये सोचते हुए ओल्ड गो जैंगसिंग अपनी जगह से डिसअपीयर हो चुका था। दूसरी तरफ शाओवेन उसे डिसअपीयर होता देख उसको चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। साथ ही वो अपने मन में सोच रहा था कि ओल्ड गो जैंगसिंग के अटैक की वजह से मेरी बॉडी में काफी दर्द हो रही है। साथ ही मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरी द्विकी भी काफी तेज से खत्म हो रही है, और इसीलिए ओल्ड गो जैंगसिंग को मुझे जल्द से जल्द हराना पड़ेगा, नहीं तो अगर मेरी द्विकी इसी तरह से खत्म होती रही तो मैं जरूर आखिरी में मारा जाऊंगा। ये सब सोचते हुए शाओवेन अपने पुराने विंग्स को निकाल लेता है, जिसे शाओवेन ने काफी सालों से नहीं निकाला था, और इस विंग्स को शाओवेन ने हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप के मेंबर की बॉडी से बनाया था। साथ ही उस समय शाओवेन को हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन सेंटर प्लेन में आने के बाद शाओवेन को पता चला हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप के बारे में, जिसके बाद शाओवेन ने इस विंग्स का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उस समय शाओवेन के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। इसलिए शाओवेन बेनफालतू में उससे पंगे नहीं लेना चाहता था। पर अब जबकि हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप उसकी जाने के पीछे पड़ चुकी है तो अब विंग्स के छुपाने का क्या फायदा। इन सभी चीजों के बारे में सोचते हुए शाओवेन ने अपने हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप के विंग्स को एक्टिवेट कर लिया, और अगली पर वो ओल्ड गो जैंगसिंग पे अटैक करने के लिए उस जगह से डिसअपीयर हो चुका था। जबकि दूसरी तरफ हम ओल्ड गो
जेंग्स को देखते हैं जो अपने अटैक को तैयार कर रहा था। तभी वो महसूस करता है कि उसकी ओर कोई आ रहा है, इसलिए वो पीछे जाने लगता है। मगर वो पीछे जा पाता है उससे पहले उसके पीछे कोई व्यक्ति आ चुका था, जो उसके पीछे आते एक पावरफुल पंच से उस पर अटैक कर देता है। और ये अटैक इतना पावरफुल था कि ओल्ड गो जेंग्स को अपने आप को संभालने में कुछ समय लग जाता है। जब वो अपने आप को संभाल कर ऊपर देखता तो वो हैरान हो चुका था, क्योंकि ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि सावन था। उसकी स्पीड को देखने के बाद वो अपने मन में कहता है आखिर इस लड़के की स्पीड इतनी कैसी बढ़ गई, क्योंकि कुछ समय तक तो ये लड़का इतनी स्पीड से नहीं भाग पा रहा था। लेकिन इससे पहले ओल्ड गो जेंग्स और कुछ सोच पाता है या फिर वो सावन पे अटैक कर पाता, उससे पहले सावन उससे कहता है लगता है मेरा पिछला अटैक इतना पावरफुल नहीं था, इसलिए ही तुम इस बार मुझसे लड़ने के लिए आ पाए हो, मगर इस बार मैं तुम पर ऐसा अटैक करूंगा कि तुम फिर से नहीं आ पाओगे। ये कहते हुए सावन ने अपने हेवनली फ्लेम्स को बाहर निकलना शुरू कर दिया और अगली पल सावन उन सभी को मर्ज करने लगता है। ये देखती ओल्ड गो जेंग्स सावन को रोकने के लिए उसकी ओर जाने लगता है। ये देखने के बाद सावन कहता है तुम अपनी मामूली स्पीड के साथ मुझे नहीं पकड़ पाओगे, और अगली पल सावन पीछे जाने लगता है। और अभी सावन ने हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप के विंग्स को भी एक्टिवेट कर दिया था, जिस वजह से उसकी स्पीड काफी तेज होती है। लेकिन इससे पहले सावन और कुछ कहता है उससे पहले उस जगह पर दो फिगर आ चुका था, जो उस जगह पे आते हुए सावन से कहता है क्या हम दोनों मिलकर भी तुम्हें नहीं पकड़ पाएंगे। ये कहने के साथ ही उस जगह पर दो रोशनी आ चुकी थी। इस आवाज को सुनते ही सावन और ओल्ड गो जेंग्स उसी डायरेक्शन में देखने लगते हैं। तभी सावन की नजर उनके विंग्स पे पड़ती है, जिससे सावन समझ चुका था ये हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप के कोई एल्डर होंगे। साथ ही उनकी स्ट्रेंथ भी डाउजून की 5 स्टार के लग रही थी। उन दोनों को देखने के बाद सावन परेशान हो चुका था, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये दोनों व्यक्ति जो आए हैं वो ओल्ड गो जेंग्स जितने पावरफुल हैं। और अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए सावन इन तीनों डाउजून का मुकाबला एक साथ नहीं कर सकता। जब सावन इन चीजों के बारे में सोच ही रहा था, तभी उन दोनों हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप के एल्डर की नजर सावन के विंग्स पे पड़ती है और अगली पल वो काफी गुस्सा हो गए थे। तभी एक एल्डर कहता आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई कि हमारे ट्रैप के एक मेंबर की बॉडी से अपने लिए विंग्स डिफाइन कर लिया। अब जबकि तुमने हमारे क्लैन के रूल को तोड़ा है, तो हम तुम्हें अपने क्लैन के अंदर ले जाएंगे, जिसके बाद फैसला होगा कि आखिर तुम्हारा क्या होगा। उसकी बातों को सुनने के बाद तो सावन और भी परेशान हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब उसके सामने 3 5 डाउजून है, जिससे बचना और मुकाबला करना बिल्कुल नामुमकिन है। साथ ही अब जल्दी से उनको इस जगह पर कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अगर इन्होंने हमला कर दिया तो उससे मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा। ये सोचते हुए सावन कुछ कदम पीछे आ गया था। फिर सीन शिफ्ट होकर हम हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप के पहले एल्डर को देखते हैं, जो दूसरे एल्डर की बातों को सुनने के बाद उससे कहता है इस लड़के को ट्राइब में ले जाने से पहले हमें इस लड़के की विंग्स को निकाल देना चाहिए, ताकि इस लड़के ने जो गलती किया है इन फ्यूचर वो दूसरा व्यक्ति न कर पाए। उसकी बातों को सुनने के बाद सावन को गुस्सा आ चुका था, इसलिए सावन अपनी फिल्म को कंबाइन करने लगता और कुछ समय के अंदर सावन की तीनों हेवन फिल्म ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एंग्री बुद्धा लोटस में, जिस वजह से चारों तरफ एक टेरिफाइंग पावर फैल जाती है। साथ ही हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप के एल्डर के एक्सप्रेशन भी बदल जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम ओल्ड गो जेंग्स को देखते हैं, जो एंग्री बुद्धा लोटस को देखने के साथ ही काफी डर चुका था। तभी वो हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप के एल्डर से कहता है इस लड़के के अटैक को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। जैसे उसने ये कहा था उसी समय हम सावन को देखते हैं, जो अपने एंग्री बुद्धा लोटस को उन दोनों एल्डर की तरफ फेंक देता है और अगले पल एंग्री बुद्धा लोटस काफी तेज से उन दोनों एल्डर की तरफ जाने लगती है। जबकि हम हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप के एल्डर को देखते हैं, जो एंग्री बुद्धा लोटस को अपनी तरफ आता देख उन्होंने भी अपने द्वी को एक्टिवेट कर लिया था और अगले पल वो अपने हैंड सील को क्रिएट करते हुए कहते हैं डिवाइन फिनिक्स बेल। उसकी इतना कहते उस जगह पर एक बड़ी सी बेल आ चुकी थी, जो सीधे एंग्री बुद्धा लोटस को अपने अंदर कंज्यूम कर लेती है, यानी कि पूरी तरह से उसे कवर कर लेती है। साथ ही इस बेल ने एंग्री बुद्धा लोटस की एनर्जी को भी ब्लॉक कर दिया था, जिस वजह से एंग्री बुद्धा लोटस की एनर्जी थोड़ी सी भी बाहर नहीं निकल पाती। पर वो बेल एंग्री बुद्धा लोटस की पावर को ज्यादा समय तक नहीं संभाल पाता है। धीरे धीरे करके उस बेल के अंदर क्रैक लाइन आने लगती है। ये देखने के बाद तो वो दोनों एल्डर भी हैरान हो गए थे, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं देखा था। तभी एक एल्डर अपने मन में सोचता है इस बेल को हम दोनों ने अपनी एनर्जी से मिलकर बनाया है और इस बेल के अंदर इतनी पावर है कि वो डाउजून की 5 स्टार के एक व्यक्ति को भी कैप्चर कर सकती है। लेकिन इस लड़के ने तो अपने अटैक से हमारे बेल के अंदर क्रैक कर दिया। ये सोचते वो जल्दी से अपने हैंड सील को चेंज करने लगते हैं और अगले पल वो अपने बेल के अंदर अपनी एनर्जी को प्रोवाइड कर देते हैं। और जैसे उन दोनों हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप के एल्डर ने अपनी पावर को बेल के अंदर डाला, तो वो बेल अपने आप पावरफुल होने लगती है और इस वजह से उस बेल पर जो क्रैक लाइन फैली हुई थी वो भी रिमूव हो जाती है। दूसरी तरफ ये देखने के बाद सावन शॉक्ड हो गया था और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000। आई होप आप इसे जल्दी कंप्लीट करेंगे एंड वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।